Dear student, I Dr. Ranjana Sharma, Assistant Professor Chemistry at 20 Point Technical College रीवा। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों को क्रैमर्स डिजनरेसी के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से MSc के सिलेबस में ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइपरफाइन स्प्लिटिंग है। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डियर स्टूडेंट इसे बहुत कंसंट्रेशन के साथ और बहुत इंपॉर्टेंट मान के इसे आप ध्यान से पढ़िए। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियर स्पिन इज नोन एज हाइपरफाइन इंटरेक्शन। यानी हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन और हमारे न्यूक्लियस के स्पिन के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को हाइपरफाइन इंटरेक्शन कहते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन से एक मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इसी प्रकार सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी उपस्थित रहते हैं और इन प्रोटॉन की स्पिन का हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन के साथ इंटरेक्शन होता है और इसी इंटरेक्शन को हाइपरफाइन इंटरेक्शन कहते हैं। अब इस इंटरेक्शन के कारण हमारा जो ESR सिग्नल है उस सिग्नल में स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी वो सिग्नल एक से अधिक संख्या में विपाटित हो जाता है। इस स्प्लिटिंग को हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहते हैं। When electron spin interacts with nuclear spin, then each signal splits into 2i+1 level. This is known as hyperfine splitting. और जो हमारे सिग्नल्स का जो स्प्लिटिंग हो रही है वो 2i+1 लेवल्स में होता है, यानी जो संख्या होगी वो 2i+1 के बराबर होगा, जहाँ पर i का मतलब होता है न्यूक्लियर स्पिन। अब हम देखेंगे कि हमारे जो डिफरेंट सब्सटेंस में जो हमारे न्यूक्लियस है उनकी स्पिन कितनी है। तो आगे देखते हैं। अब इसके लिए एक रूल फॉलो किया जाता है न्यूक्लियर स्पिन को डिटरमाइन करने के लिए। अब पहला है कि अ न्यूक्लियस विद एन इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैज जीरो स्पिन। ऐसे प्रोटॉन जिसमें ऐसे न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन एवं हमारे न्यूट्रॉन की संख्या इवन है, वहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होती है। जैसा हम लोग देख सकते हैं कार्बन में, जहाँ पर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इवन है। ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, सल्फर हो गया, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण हमारे आई की वैल्यू शून्य मानी गई है, तो हम आई की वैल्यू 0 लेंगे। सेकेंड आता है a nucleus with an odd number of proton and odd number of neutron has an integral spin. इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ऐसे प्रोटॉन्स जहाँ पर हमारे जो प्रोटॉन और हमारे न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है, ऑड है, तो वहाँ पर हमारा जो आई की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 1। जैसा हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में, बोरॉन के केस में। बोरॉन के केस में आई की वैल्यू को हमने 3 माना है, जबकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में एक हमारा प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया। इसी तरीके से हमारे नाइट्रोजन का जब केस आता है तो वहाँ पर भी 7 जो कि ऑड संख्या है, उसी तरीके से 1 भी ऑड संख्या है, इसलिए यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण जो आई का मान है वो 1 माना गया है। और थर्ड नंबर पे आता है ऐसे न्यूक्लियस विद एन ऑड मास हैज हाफ इंटीग्रल वैल्यू। और जहाँ पर ऑड मास नंबर रहता है वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे आई की वैल्यू कैसी रहती है, हाफ इंटीग्रल। तो वहाँ पे हम आई की वैल्यू को हाफ लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 1, कार्बन 13 के केस में, क्लोरीन 19 के केस में, फॉस्फोरस 31 के केस में हम देखते हैं कि आई की वैल्यू हाफ होती है, और कॉपर 65 के केस में आई की वैल्यू 3/2 होती है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमें आई की वैल्यू पता चल गई है, तो किसी भी सिस्टम में अगर हमारे पास ये पता हो कि हमारे जो भी हमने सब्सटेंस लिया है उसमें आई की वैल्यू क्या है, उसके आधार पे हम उसकी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमें सिग्नल्स मिलेंगे वो कितने संख्या में विपाटित होंगे या कितने संख्या में वो स्प्लिट होंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस वाले फॉर्मूले में दिया है कि हमें इस वैल्यू में वैल्यूज़ को रखनी है। जैसे अगर हमको देखना है पर्टिकुलर एग्जांपल हो कि चाहे ड्यूटेरियम हो, हाइड्रोजन हो, बोरॉन हो, ऐसे
कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, उस कंडीशन में हमारे जो सिग्नल होंगे, ESR सिग्नल होंगे, वो कितनी संख्या में हाइपर फाइन लाइंस देंगे हमको। तो उसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे हम 2, और फिर हम देखते हैं कि जो भी हमारा अगर हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पे हम लोग लेंगे वैल्यूज़ जो हमारे लिए आई होगी। जैसे हाइड्रोजन के केस में वैल्यू आई की वैल्यू है हमारी हाफ, तो वहाँ पे हम हाफ स्पिन रखेंगे, आई की वैल्यू को हम हाफ प्लस 1, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे सिग्नल की संख्या कितनी है। ड्यूटेरियम इसी तरीके से ड्यूटेरियम के केस में करेंगे। ड्यूटेरियम के केस में हमारी वैल्यू 1 है, तो उस कंडीशन में हम 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, यानी हमारी जो लाइंस इसका स्प्लिटिंग होगी वो 3 लाइंस हमको प्राप्त होंगी, हाइपर फाइन लाइंस हमको मिलेंगी हमारे ESR स्पेक्ट्रम में। तो अब इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं इसे। तो आप सभी लोग आई की वैल्यू को याद करिए, देन उसके बाद आप इसको समझिए आगे। अब हम लोग सेकेंड यहाँ पे देखते हैं कि नाउ सिंस द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इज डेजिग्नेटेड एज आई, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को हमने आई से डेजिग्नेट किया। अब हमको आई की वैल्यूज भी पता है कि अलग अलग हमारे जो न्यूक्लियस हैं उनके लिए अलग अलग आई की वैल्यूज होती हैं। अब उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारे हाइपर फाइन लाइन्स हमको कितनी मिलती हैं किसी भी ESR स्पेक्ट्रम में। अब हम इसको देखते हैं कि आई की वैल्यू वेरी कर सकती है प्लस आई से लेकर के माइनस आई तक। तो i इज इक्वल्स टू 1, तो मे है उसके लिए कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, mi की वैल्यू हो जाएंगी प्लस i, क्योंकि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, प्लस i, जो भी हमारी i की वैल्यू है उसके प्लस i से लेकर के माइनस i तक। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ बात करते हैं कि i की वैल्यू 1 है, तो हमारी mi की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 और उसके बीच की जो संख्या आती है 0, यानी डिफरेंस 1 का रखें, तो प्लस 1 0 माइनस 1 हमको वैल्यूज मिलेंगी। अगर i की वैल्यू हाफ है तो वहाँ पे हमको वैल्यूज मिल जाएंगी ms की वैल्यू माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। देन उसके बाद हमारे पास ESR का एक सिलेक्शन रूल देखना पड़ता है कि हमारे हर ट्रांजिशन सिग्नल प्रोड्यूस करें ये ज़रूरी नहीं होता। जैसा कि आपको पिछले स्पेक्ट्रोस्कोपी की जितनी भी क्लासेस रही हैं उसमें आपको सिलेक्शन रूल के बारे में बताया गया है कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल को फॉलो करना आवश्यक होता है, यानी केवल वही ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जहाँ पर हमारा सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा हो। तो ESR और बाकी जो भी ट्रांजिशन तो सभी पॉसिबल हैं, लेकिन केवल वही संक्रमण या ट्रांजिशन के द्वारा हमको सिग्नल मिलते हैं जहाँ पर सिलेक्शन रूल फॉलो होता है। तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिलेक्शन रूल है वो है +-1, यानी हमारे जो ट्रांजिशन के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, +-1 का डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो उससे जो भी ट्रांजिशन होंगे उससे हमको पीक प्राप्त होगी। देन आगे हम लोग आज एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो उसके लिए जो स्पिन की वैल्यू रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन हाफ होगा, तो उसके लिए ms की वैल्यू हाफ हो जाएगी। देन ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अब हमारे जो सब्सटेंस है उसके न्यूक्लियस के स्पिन से इंटरेक्ट करेगा, जिसके कारण हमारे जो सिग्नल्स हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं, और यही कहला रही है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, जिसके लिए ms की वैल्यू कितनी है, हाफ है। अब ये स्पिन करते हुए इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन प्रोटॉन यानी हमारे न्यूक्लियस के साथ होगा, और इनके इंटरेक्शन के कारण सिग्नल्स की स्प्लिटिंग होगी। अब हमने पिछले पेजेस में देखा कि हाइड्रोजन के लिए i की वैल्यू हाफ होती है, तो हम देखेंगे कि mi की वैल्यूज हम कितनी हो सकती है, प्लस i से लेकर के माइनस i तक। तो हमारे लिए वैल्यूज कहाँ मिल जाएंगी, प्लस i, यानी i की वैल्यू हाफ है, तो प्लस हाफ से लेकर के माइनस हाफ। अब प्रत्येक ms स्टेट विल इंटरेक्ट विथ mi वैल्यू एंड स्प्लिट इनटू 2i + 1। अब जितने भी हमारे जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन है और ये हमारे न्यूक्लियर का स्पिन है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिसके कारण हमारे जो सिग्नल्स की स्प्लिटिंग होगी, और जिसे हम हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कह रहे हैं। और जो हमको नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे वो किसके बराबर होंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2i + 1। जो i की वैल्यू होगी उतने हमको सिग्नल्स मिलेंगे।
अब यहाँ पे I की वैल्यू को अगर हम हाफ रखते हैं जो कि यहाँ पे है, तो 2 इंटू हाफ कटने के बाद हमको 2 सिग्नल प्राप्त होने चाहिए हाइड्रोजन के ESR स्पेक्ट्रम में। The MS state will be affected by nuclear spin, electron spin interaction energy. अब इसे हम यहाँ देखते हैं इस वाले फिगर के माध्यम से कि यहाँ पे the 4 possible energy level for hydrogen are given below. अब यहाँ MS is equals to प्लस माइनस हाफ, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन है। अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया यहाँ पर, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो 2 ऊर्जा स्तर में विपाटित हो गई है, जिसमें MS माइनस हाफ और MS प्लस हाफ में हमारी स्प्लिटिंग हुई। अब यहाँ तक की स्प्लिटिंग हो रही है जब हमने बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई किया। अब इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो आगे हमारे न्यूक्लियर स्पिन के साथ भी इंटरैक्ट करेगा, जिसके कारण इस एनर्जी लेवल का फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है। यानी यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का स्पिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, दो ऊर्जा स्तर में विपाटित हो गया है, स्प्लिट हो गया है। फिर उसके बाद हमारा जो ये ऊर्जा स्तर है ये हमारे न्यूक्लियर स्पिन के साथ इंटरैक्ट करके फर्दर विपाटित हो रहा है। उसी तरीके से ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है ये हमारे न्यूक्लियर स्पिन के साथ इंटरैक्ट करके पुनः 2 ऊर्जा स्तर में विपाटित हो रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पे दिखाया कि MS का विपाटन हुआ प्लस हाफ और माइनस हाफ में। इसी तरीके से हमारा MS माइनस हाफ का विपाटन हुआ माइनस हाफ और प्लस हाफ में। अब चूंकि जो हमारे ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिलेक्शन रूल कहता है कि जो संक्रमण होगा वो प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे हमको जो संक्रमण हो रहा है +1 से माइनस प्लस हाफ से प्लस हाफ में एक संक्रमण के द्वारा एक पीक मिल रही है, और एक पीक हमको कहाँ से मिल रही है, माइनस हाफ से माइनस हाफ में ट्रांजिशन के कारण। तो हमको इन टोटल हाइड्रोजन के ESR स्पेक्ट्रा में 2 पीक्स मिलती हैं, जो कि इन दोनों संक्रमण यानी ट्रांजिशन के द्वारा मिलती है, क्योंकि यही दोनों संक्रमण स्पिन अलाउड हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिलेक्शन रूल के द्वारा। और जैसा कि यहाँ से हमने कैलकुलेट भी किया कि हमें कितने सिग्नल मिलने चाहिए, अगर हमारे न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू अगर हाफ है तो वहाँ पे अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें तो हमको कितने एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, 2I + 1। अब I की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी है, हाफ है, इसलिए 2 इंटू हाफ प्लस 1, हाफ यहाँ से ये सब कटने के बाद हमको 1 + 1 यानी 2 सिग्नल्स मिलते हैं, जो कि यहाँ से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे हाइड्रोजन की ESR स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल्स मिलते हैं, 2 सिग्नल्स मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, इसके आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। घर पे रहिए और सेफ रहिए और अपनी स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट करिए। थैंक यू।